इस मेयर के चुनाव में आपकी क्या भूमिका होगी? देखिए, अगर जनरल रहता तो मेरी इच्छा थी कि मैं एक बार और लड़ूं, इसलिए कि जो हमने काम किया क्षेत्र के विकास के लिए, नगर निगम के विकास के लिए, जनता की भलाई के लिए, वह काम कुछ तो पूर्ण हुआ और कुछ अधूरा। आप नगर निगम के मेयर रह चुके हैं, आपका यादगार काम कौन है? सबसे अच्छा काम आपने 5 साल में कौन सा किया बेगूसराय और बेगूसराय नगर निगम जनता के लिए और बेगूसराय नगर निगम के लिए? कोई एक काम हो तो मैं गिनाऊं, मेरा याददाश्त तो उसमें तो कमज़ोर है। मैं एक ही बात कहूँगा कि हमने जो किया वह शुरू में 4 साल का एक बुक तैयार करके हमने जनता के बीच में दिया। और आप यादगार की बात कर रहे हैं तो नगर निगम में जो शौचालय बना हुआ है, कॉमन शौचालय, एक जगह नहीं 5-7 जगह, हर हर महादेव चौक हुआ, बस स्टैंड हुआ, काली स्थान हुआ, कचहरी हुआ, तो इन और बहुत जगह है। तो हम केवल इतना ही कहेंगे, इसका जोड़ा सूबे बिहार में नहीं, आपको दिल्ली में भी चौक चौराहे पर देखने को नहीं मिलेगा। इतना ही नहीं, हम नगर निगम से डिसीजन लेके फ्लाईओवर हो रहा है, यह मेरे ज़िंदगी का यादगार होगा। और वह केवल मेरा और हमारे नगर निगम का, और उसमें हमने सहयोग लिया था। हमारे जो एमपी, आज हमारे एमपी और मिनिस्टर हैं, उस समय नवादा के एमपी हुआ करते थे, मैं उनसे सहयोग लिया और वो फ्लाईओवर आज बन रहा है। यह सबसे बड़ी मेरी उपलब्धि है। इसको लोग माने या नहीं माने, उससे मुझे कुछ लेना देना नहीं है, मेरा अपना आत्मसंतुष्टि है। नमस्कार, बेगूसराय फ्रंट लाइन में आपका स्वागत है। इस वक्त मैं निवर्तमान मेयर और समाज सेवी उपेंद्र प्रसाद सिंह जी के पास हूँ, उनके आवास पर हूँ। अभी नगर निगम का चुनाव होने वाला है। 28 तारीख को नगर निगम में मेयर पद, उपमेयर पद और 45 वार्डों के वार्ड पार्षद का चुनाव होने जा रहा है। चुनावी रंग पूरी तरह परवान में है। चौक चौराहों से लेकर गली मोहल्ले में चुनाव की बात, चुनाव पर चर्चा हो रही है। कौन बेगूसराय का मेयर बनेगा, बेगूसराय का डिप्टी मेयर कौन बनेगा, वार्डों का वार्ड पार्षद कौन बनेगा, यही मंथन चल रहा है लोगों में। बेगूसराय नगर निगम का चुनाव के मुद्दे को लेकर मैं निवर्तमान मेयर व समाज सेवी माननीय उपेंद्र प्रसाद सिंह से बात कर रहा हूं, इनसे मिल रहा हूं। मेरे पास है बेगूसराय फ्रंट लाइन में। सर, आपका स्वागत। आपका भी बेगूसराय फ्रंट लाइन जो आज हमारे यहाँ आए हुए हैं, आपका अभिनंदन है, स्वागत है। बेगूसराय नगर निगम में मेयर पद का चुनाव होने जा रहा है सर, क्या माहौल है, कैसा लग रहा है? चूँकि बिहार में पहले बार नगर निगम का चुनाव डायरेक्ट जनता के द्वारा किया जा रहा है और माहौल में है कि अभी मेयर कुछ ज़्यादा पावरफुल रहेंगे। जब इनडायरेक्ट चुनाव, जब पार्षद चुनाव करते थे तो उसमें 2 साल का लॉकिंग पीरियड होता था, उसके बाद लोग अविश्वास ला सकते थे, फिर 1 साल के बाद फिर तीसरे साल में अविश्वास लाते थे। उसी बीच में जो एक बार मेयर चुने जाते थे 2 साल के बाद निकल जाते थे या फिर तीसरे साल निकल जाते थे, तो काम में, विकास में बहुत ज़्यादा बाधा होता था और करप्शन का भी बोलबाला रहता था। अभी है कि मेयर जो भी चुन के आएंगे वो पूरे पावर में आएंगे और 5 साल के लिए आएंगे। जनता डायरेक्ट अपने मनपसंद मेयर उपमेयर को चुनेंगे। आप मेयर रह चुके हैं बेगूसराय नगर निगम के, ये फैसला कैसा आपको लग रहा है? नहीं, डायरेक्ट चुनेगा ये तो अच्छी बात है कि जनता के द्वारा, जनता के लिए, जनता से कोई मेयर चुनकर आएंगे
और वो फिर जनता का काम करेंगे। तो ये तो प्रजातंत्र का सबसे बड़ा ही स्वच्छ और अच्छा रूप है कि जनता के द्वारा चुने गए आदमी जनता का काम में हाथ बटाएंगे। तो ये मेयर, इस बार के मेयर तो बहुत शक्तिशाली होंगे, उनको कोई बाधा अड़चन नहीं होगी? नहीं, शक्तिशाली तो होंगे, लेकिन वहाँ स्टैंडिंग कमेटी होता है जिसमें डिसीजन लिया जाता है, उसका अध्यक्ष मेयर होते हैं। फिर बोर्ड होता है जिसमें कोई भी योजना को रखा जाता है और ध्वनि मत से उसको पारित किया जाता है। उस बोर्ड का अध्यक्ष मेयर होते हैं। वहीं अगर सही डिसीजन नहीं हुआ तो अपोजिशन वहाँ हल्ला गुल्ला करता है, तो उस समय मेयर की परेशानी बढ़ जाती है। इस बार के चुनाव में क्या माहौल लग रहा है? कैसे प्रत्याशी मेयर बनेंगे? कौन बेगूसराय का ताज पहनेगा? देखिए, कैसे बनेंगे इस पर तो हम नहीं कह सकते कि हाइपोथेटिकल आपका प्रश्न है। और कैसे बनना चाहिए वो मैं बता सकता हूँ कि जो ईमानदार हो, स्वच्छ छवि का हो, पढ़ा लिखा हो, जिसमें कर्मठता का गुण हो और जो एक्सपीरियंस भी हो, काम किया हुआ आदमी। कहा भी जाता है कि नॉन डेविल इज़ बेटर देन अ नॉन फ्रेंड। तो जो काम किया है आदमी, अगर वो आता है और स्वच्छ छवि का है तो निश्चित तौर पर नगर निगम और यहाँ की जनता का विकास ज़्यादा होगा। बशर्ते कि जो काम नहीं किए हैं, जिनको जानकारी नहीं है या जानकारी है लेकिन करप्ट हैं, वो अगर आते हैं तो फिर अपना करप्शन का बोलबाला होगा। जनता के हिस्से के रोटी वो खाएंगे। आप मेयर रह चुके हैं, आप भी चुनाव लड़ने वाले थे, मगर सामान्य महिला आरक्षित सीट होने के वजह से आपने चुनाव नहीं लड़ा है। तो इस मेयर के चुनाव में आपकी क्या भूमिका होगी? देखिए, अगर जनरल रहता तो मेरी इच्छा थी कि मैं एक बार और लड़ूं, इसलिए कि जो हमने काम किया क्षेत्र के विकास के लिए, नगर निगम के विकास के लिए, जनता की भलाई के लिए, वह काम कुछ तो पूर्ण हुआ और कुछ अधूरा है। तो था कि कम से कम समाज में, समाज के लिए कुछ तो करूं। लेकिन सौभाग्य या दुर्भाग्य से यह सीट महिला सीट हो गया। मैं चाहता तो अपने घर से दे सकता था, तो वो मेरा पेशा नहीं है कि मैं नगर निगम में जाके बैठा रहूं और विकास नहीं हो। मैं खुद जाता तो मुझे अपने आप पर विश्वास था कि मैं कुछ काम करता। तो हमारे घर से इसीलिए हमने महिला को नहीं दिया। अब देखें कि कौन आदमी सटीक होंगे। तो देखा कि हमारे साथ बतौर डिप्टी मेयर राजीव रंजन, जो खुद MSc है और लॉ ग्रेजुएट भी है, अच्छा लड़का है, हम्बुल है, सिंसियर है, ऑनेस्ट है और गरीबों के प्रति उसके मन में बड़ा ही कोमल भावना है। और चूँकि इसलिए कि वो भी गरीब दबे कुचले परिवार से आया है वो, और उसमें जो मानवता की भलाई का जो जन्म होना चाहिए वो बहुत मात्रा में मौजूद है। और वो चाहता है कि गरीबों की भलाई, मानवता की भलाई, इंसानियत की भलाई और जो सही है, सच्चाई के साथ, ईमानदारी के साथ और कर्मठता के साथ जनता की सेवा करें। तो आपका समर्थन राजीव रंजन की पत्नी मीनाक्षी देवी को मिलने जा रहा है? बिल्कुल मेरा समर्थन राजीव रंजन जी की पत्नी, वो भी पोस्ट ग्रेजुएट है, पढ़ी लिखी महिला है और उसमें भी काम करने की क्षमता है। तो अगर वो जीत के जाती हैं तो नगर निगम के काम ज़्यादा से ज़्यादा होगा। जब महिला सीट हो गया तो यह सर्वविदित है कि महिला सीट में होने से जो भी महिला जीत कर आती हैं, जो हमारा एक्सपीरियंस है, तो वहाँ उनके पति या लड़का वो ज़्यादा एक्टिव रहते हैं काम में।
नगर निगम मेयर पद के रेस में सबसे आगे कौन है? आपके पास बहुत सारा अनुभव है, आप राजनीति में भी और समाज सेवा में भी बहुत दिनों से हैं। क्या लग रहा है आपको? देखिए, यह कहना तो जल्दीबाजी हो जाएगा, और जब हम राजीव रंजन को मदद कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पर हम कहेंगे कि राजीव रंजन जी रेस में हैं। लेकिन यह सरासर बाकी जो मेयर के प्रत्याशी हैं उनके प्रति अन्याय होगा। कोई मैं भविष्य वक्ता तो हूँ नहीं, ये कर्म जिनका अच्छा होगा वो आगे आएंगे। चर्चा में है जो आप चुनाव नहीं लड़ रहे हैं महिला सीट होने के वजह से, आप ही ने राजीव कुमार रंजन की पत्नी को खड़ा किया है, कहाँ तक इसमें सच्चाई है? देखिए, कोई किसी को खड़ा नहीं कर सकता, लेकिन खड़ा होने की इच्छा लोगों को खुद उनकी अपनी होती है। लेकिन जनता वोट उसी को देती है जो जिसके प्रति लगाव हो और जो सच्चा आदमी हो, जो समाज की भलाई करे। हमारे साथ भी यही हुआ। हमने देखा कि राजीव रंजन की पत्नी खड़ा हुई है, हम उसको मदद करते हैं, तो राजीव रंजन पुनः नगर निगम में जाके काम करेगा। राजीव रंजन वो बतौर वार्ड पार्षद भी खड़ा है, वहाँ काम करेगा। तो जिस काम को हमने अधूरा छोड़ा है उस काम को पूरा करेगा। और निश्चित तौर पर हम खड़ा तो नहीं किए, लेकिन हम सहयोग कर रहे हैं। मेयर पद राजनीतिक चुनाव नहीं है, इसमें कई भाजपा के नेता एक प्रत्याशी को अपना समर्थन दे रहे हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, ये पार्टी के लाइन पर नहीं है, न धर्म के लाइन पर है, न जाति के लाइन पर है। ये सूबे बिहार में बिना पार्टी के लाइन का, बिना उसके सिंबल का हो रहा है। इसमें किसी को भी कहीं जाने का अधिकार है, किसी को मदद करने का अधिकार है, किसी को वोट देने का अधिकार है। इसमें कहीं किसी को टीका टिप्पणी नहीं करना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी की जो बात किए, वहाँ भी लोग पार्टी किसी को समर्थन तो नहीं कर रही है, लेकिन कोई पार्टी के, जैसे हम भी भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष आए हैं, पूर्व विधायक भी हैं। नहीं, जिला अध्यक्ष पूर्व विधायक आए हैं, तो मैं भी तो कहीं गया हूँ, मैं भी भाजपा का हूँ, या जिला अध्यक्ष हो या पूर्व विधायक हो, उससे जो रुतबा और उससे हाइट मेरा कम तो नहीं है। तो हम भी तो पार्टी से इतर आदमी को हम बात कर रहे हैं, इसलिए कि ये पार्टी लाइन पर काम नहीं है। अध्यक्ष जी गए हैं, तो अध्यक्ष जी चाहे भाजपा के प्रत्याशी को प्रचार करें, चाहे जिस किसी पार्टी के प्रचार करें, यह उनका जन्मसिद्ध अधिकार है। लेकिन कि हम ये पार्टी भाजपा के कैंडिडेट हैं, भाजपा के हैं, तो वो भाजपा से के तरफ है ही, लेकिन बतौर ऑफिशियल फॉरम पर जब तक प्रदेश का नहीं, भाजपा के तो कई कैंडिडेट हैं, एक ही कैंडिडेट को इन लोगों ने क्यों समर्थन दिया? यही चीज़ ये गलत हुआ, पार्टी लाइन से ये अलग हुआ, ऐसा उनको नहीं करना चाहिए। अब मैं नहीं समझता कि इस ढंग की कोई बात है। वो केवल जिनको पसंद कर रहे हैं, ये सबको होता है ना, किसी एक को ही, तो दो को एक बार में नहीं कर सकते थे। तो जिसके साथ उनका है उठना बैठना, सपोर्ट, जान पहचान, तो उसको वो सपोर्ट किए, दूसरे आदमी को सपोर्ट नहीं किए, चूँकि पार्टी लाइन पर नहीं है। हाँ, यह बोलना कि पार्टी ने आदेश दिया है कि हम इनको सपोर्ट करें, इनके साथ जाएं, ये थोड़ा सा लगता है कि पार्टी लाइन से अलग हुआ। लेकिन अगर वो किन्हीं के सपोर्ट कर रहे हैं तो इसमें कहीं कोई बुराई नहीं है। आप नगर निगम के मेयर रह चुके हैं, आपका यादगार काम कौन है? सबसे अच्छा काम आपने 5 साल में कौन सा किया बेगूसराय और बेगूसराय नगर निगम जनता के लिए और बेगूसराय नगर निगम के लिए? कोई एक काम हो तो मैं गिनाऊं, मेरा याददाश्त तो उसमें तो कमज़ोर है। जो काम जो यादगार बने जनता के बीच। मैं एक ही बात कहूँगा कि हमने जो किया वह शुरू में 4 साल का
एक बुक तैयार करके हमने जनता के बीच में दिया। और आप यादगार की बात कर रहे हैं तो नगर निगम में जो शौचालय बना हुआ है, कॉमन शौचालय, एक जगह नहीं 5-7 जगह, हर हर महादेव चौक हुआ, बस स्टैंड हुआ, काली स्थान हुआ, कचहरी हुआ, तो इन और बहुत जगह है। तो हम केवल इतना ही कहेंगे, इसका जोड़ा सूबे बिहार में नहीं, आपको दिल्ली में भी चौक चौराहे पर देखने को नहीं मिलेगा। यह एक इतर बात है कि और थोड़ा नंबर होना चाहिए, लेकिन अभी 5-7-8 जगह हुआ है, आज भी है। आप देखिए, जिनको देखना हो देखिए कि जिस ढंग का वो शौचालय का इंफ्रास्ट्रक्चर है, वैसा मकान भी बहुत कम है बेगूसराय में। हमने उसको किया। इतना ही नहीं, हम नगर निगम से डिसीजन लेके फ्लाईओवर हो रहा है, यह मेरे ज़िंदगी का यादगार होगा। और वह केवल मेरा और हमारे नगर निगम का, और उसमें हमने सहयोग लिया था। हमारे जो एमपी, आज हमारे एमपी और मिनिस्टर हैं, उस समय नवादा के एमपी हुआ करते थे, मैं उनसे सहयोग लिया और वो फ्लाईओवर आज बन रहा है। यह सबसे बड़ी मेरी उपलब्धि है। इसको लोग माने या नहीं माने, उससे मुझे कुछ लेना देना नहीं है, मेरा अपना आत्मसंतुष्टि है। दूसरी बात, आप देख रहे हैं जल नल की बात हो रही है, वो जब तैयार हो जाएगा तो जो पानी आप खरीद कर पीते हैं, वह पानी आपके किचन में, घर तक किचन में, भंसा घर में वह पानी आपको मिलेगा। जो मकान या सीवरेज सिस्टम बन रहा है, वह सिस्टम जब रेडी हो जाएगा तो आप जो मकान में स्वच्छता बनाते हैं, उसकी आवश्यकता नहीं है। और वो पानी और गंदा रोड पर आता है, स्मेल आता है, वो कहीं कुछ सुनने को नहीं मिलेगा। आपके समय में सर बेगूसराय नगर निगम स्वच्छता में नंबर 2 पर था, मैंने सुना और अखबार में भी देखा था। आज पूरे भारत में प्रदूषण में बेगूसराय का दूसरे स्थान पर बेगूसराय प्रदूषित शहर हो गया। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, 20 महीना से तो हम नगर निगम में नहीं हैं, कुछ कमजोरी हुई है। और दूसरी बात है कि जिस ढंग कचरा का प्रबंधन जिस ढंग से होता था, वो अभी नहीं हो रहा है। साथ ही जो चारों तरफ कंस्ट्रक्शन चालू है, उससे वातावरण में ये गंदा फैलता है, उससे वातावरण भी खराब हो रहा है। इसलिए कुछ समय के लिए बेगूसराय ज़िला समूचे हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा पॉल्यूटेड डिस्ट्रिक्ट में आया। और केवल बेगूसराय ही नहीं, बल्कि पटना का भी 10वां स्थान था पॉल्यूशन में समूचे विश्व में। और पहला स्थान बेगूसराय का था समूचे हिंदुस्तान में। तो लोग उसको कर रहे हैं, अभी यहाँ के कलेक्टर उस पर संज्ञान लिए हुए हैं, बाकी लोग कर रहे हैं। और यह समस्या केवल बेगूसराय का नहीं है, जबकि बेगूसराय में आना नहीं चाहिए, फिर भी आ गया। चूँकि चारों तरफ कंस्ट्रक्शन हो रहा है, इतना काम हो रहा है, हॉट जॉब हो रहा है, तो इतना कार्बन पैदा हो रहा है। अब गाड़ी देखिए, इतना गाड़ी चलने लगा। अब तो सीएनजी का, हम भी नगर निगम में सीएनजी का गाड़ी खरीदे जिससे पॉल्यूशन नहीं हो। और हमने कहा भी कि जो पुरानी गाड़ी है, जो ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है, उसको भी कोशिश कीजिए कि उस गाड़ी को अब कंडम करके कोई अच्छी गाड़ी को लाइए। इस चैनल के माध्यम से आप मतदाताओं को, नगर निगम मेयर पद का चुनाव होने जा रहा, मतदाताओं से क्या अपील आप करेंगे, क्या कहेंगे मतदाताओं को? देखिए, मतदाता तो जनार्दन है। मेरा हाथ जोड़कर अपील है कि हम जो सपोर्ट कर रहे हैं, उसमें मेरा निजी स्वार्थ कहीं कुछ नहीं है। और कहीं कोई इस ढंग का बोलते हैं लोग, तो यह उनकी अपनी मंशा दर्शाएगा। हमारा स्वार्थ है कि हमने नगर निगम में जो विकास का काम शुरुआत किया, जो अधूरा है, अगर ये जिसको हम मदद कर रहे हैं मीनाक्षी कुमारी, वो आई तो उस अधूरे सपने को पूरा करेगी। उससे बेगूसराय की जनता को मान मर्यादा और जो फैसिलिटी और इंफ्रास्ट्रक्चर का फ़ायदा मिलना चाहिए,
वो फ़ायदा मिलेगा, इसीलिए किया। नगर निगम से ना तो मैं कुछ लिया, मैं कुछ दिया हूँ, और ना कुछ आगे मैं लूँगा। यही इसी उद्देश्य से कि जनता की भलाई हो। हम नगर निगम में नहीं हैं तो कोई बात नहीं, नगर में तो हैं, जनता तो हमारी है। हमको जो इज्जत दी जनता, मेयर के रूप में किसी को नहीं दी। 5 साल तक हम अकेले रहे, और पिछले एक टर्म में 3 मेयर किसी न किसी रूप में रहे, किसी न किसी रूप में लांछना भी लगा, विकास भी नहीं हुआ। हमारे टर्म में ना तो लांछना लगा, और विकास जो हुआ वो जनता के सामने है। हाँ, जब विकास होगा तो कष्ट भी होगा। आज रोड टूटा हुआ है, वो बनने के लिए है। वो जब बन जाएगा तो ज़रा कल्पना करें कि फिर रोड कैसा होगा, और जो फैसिलिटी है, जो बजाता हुआ पानी नाला पर घूमता है, गली गली में घूमता है, वो जब नहीं रहेगा तो हमारा बेगूसराय सुंदर बेगूसराय होगा। और एक चीज़ मैं अंत में यही कहूँगा कि हमारा जो काल था 5 साल, ये कहावत है कि अपने दही को कोई खट्टा नहीं कहता। तो मैं भी तो आदमी ही हूँ, मानवोचित कमजोरी हम में भी है। लेकिन एक चीज़, हम अपने नगर निगम के जितने भी जनता जनार्दन हैं, बेगूसराय की जनता है, मैं एक चीज़ ज़रूर कहूँगा कि ये जो मेरा 5 साल का टर्म रहा, वह बेगूसराय नगर निगम के लिए वह स्वर्णिम काल था। इतिहास उसका गवाह रहेगा, और भविष्य उसको फैसला करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हमसे बातचीत कर रहे थे बेगूसराय नगर निगम के निवर्तमान मेयर माननीय उपेंद्र प्रसाद सिंह, जो समाज सेवा में इनका बहुत बड़ा योगदान है। इस बार मेयर के चुनाव में डिप्टी मेयर राजीव रंजन की पत्नी मीनाक्षी कुमारी को इन्होंने समर्थन दिया है, जिताने की अपील किया है, और इनके अधूरे सपने, इनके छूटे हुए काम को वो पूरा करेंगे, नगर निगम में खुशहाली लाएंगे। आज 25 दिसंबर क्रिसमस डे है, 1 तारीख को नया वर्ष आने वाला है, 28 तारीख को बेगूसराय का मेयर का चुनाव है, नगर निगम का चुनाव है, 30 को रिजल्ट आएगा। देखिए किसको बेगूसराय की जनता नगर निगम का ताज पहनाती है। मिलते रहे वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।